मैं कहूँगा कि मार्केट ठीक है, थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि हायर लेवल पर फिर नहीं टिक पाया, लेकिन आज मार्केट ने एक ब्रेकआउट की कोशिश करी है और कंसिडरिंग ये उस गोल्डन क्रॉस ओवर के बाद आ रहा है जो हमने सुबह-सुबह डिस्कस किया था, मैं आज के प्राइस एक्शन को पॉजिटिवली लूँगा प्रोवाइडेड सुबह का लो बचा रहे और हम उसके ऊपर बंद हो और होपफुली अगर हम थोड़ी हिम्मत करके 24,850 के ऊपर बंद करने की कोशिश करें, अगर मार्केट ने ऐसा करा तो मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले प्राइस एक्शन डेफिनेटली बेटर है। हाँ, दिक्कत क्या है मार्केट की? फिर से बैंक निफ्टी। आप बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए जरा। बैंक निफ्टी में हालांकि इंडेक्स मजबूत था और इंटरडे में शानदार तेजी आई, लेकिन जैसे ही यहाँ 56,000 का वो थ्रेशोल्ड आता है, सेलिंग एफआई आ जाते हैं 56,000 पे बेचने के लिए। हर बार ये 56,000 की जो दहलीज है, इसको क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करना मार्केट के लिए थोड़ा टफ हो रहा है। फिर भी बड़ा सवाल यही रहेगा वीरू कि क्या इस रेंज में अभी हमें और समय बिताना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून। वो एक नाना पाटेकर की मूवी थी ना, अब तक 56, हम अब तक 57 नहीं हो पा रहे हैं अनुज, बस 56 पे अटके हुए हैं। बहुत सही बोला ये आपने। है ना, पर 56 देख लिया, मैं 57 वो एक रियल लाइफ स्टोरी पे बनी थी। एक सुपर कॉप थे महाराष्ट्र के, उनके ऊपर बनी थी वो। हाँ, बेहतरीन मूवी है। हाँ। प्रहार और अब तक 56, ये नाना पाटेकर की मेरे ख्याल से सबसे अच्छी मूवियों में आएगी एक बार, है ना। खैर अनुज, नाउ कमिंग बैक टू इंडस्ट्रीज, हम बात कर रहे थे एफआईएस के स्टैट्स की, सुबह हम बात कर रहे थे निफ्टी बैंक की अप्रोच की। अनुज, अगेन कोलैप्स 56,000 से आया। हालांकि जब हम ऊपर किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा दुविधा में होते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ को भी एडमायर करना चाहिए कि शायद हम बेस भी तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम 24,500 को वायलेट नहीं कर रहे हैं, 55,500 को वायलेट नहीं कर रहे हैं। इसकी सिग्निफिकेंस और लेवल्स टू वॉच फॉर दिस क्लोजिंग, अनुज। बिल्कुल विरोध है कि बात करते करते मार्केट में एक और स्लिप आया थोड़ा हायर लेवल से, और मार्केट देखिए ख़राब नहीं है। मार्केट अगर ख़राब होता तो एडवांस डिक्लाइन, जिस तरीके का एडवांस डिक्लाइन पूरे महीने रहा है, ये मार्केट है तो ब्रेकआउट के काफ़ी करीब, और ये इवेंचुअली एफआईएस की सेलिंग भी एक स्टेज पर आकर मार्केट इसको ना सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा बल्कि एक स्टेज में आएगा जहाँ पर ये जो शॉर्ट्स हैं, एफआईएस के शॉर्ट्स, देखिए एफआईएस के शॉर्ट्स को अब तक फॉलो थ्रू नहीं मिला है, उनको कोई ट्रैक्शन नहीं मिला है। वो शॉर्ट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके शॉर्ट्स को पैसा बना है। आपने जैसे बोला मार्केट चलने को तैयार नहीं है, लेकिन गिर भी नहीं रहा है वो। वैसे बाय द वे आपने वो अब तक 56 की बात की ना, मुझे वो डायलॉग याद आ गया कि जिसमें वो कहते हैं, हमसे पहले भी एक दुनिया थी, हमारे बाद भी एक दुनिया रहेगी। लेकिन पॉइंट ये है कि मार्केट में इस समय आप लॉन्ग रहें और पोजिशनली, और कोशिश करें कि इस वॉलेटिलिटी को थोड़ा झेलें। उसको आप पोजिशनली झेल पाएंगे, इंट्राडे में तो नहीं झेल पाएंगे। हाँ, एक स्टॉप लॉस रखें। अब आज का लो मेरे ख्याल से एक फ्रेश आपके लिए स्टॉप लॉस हो सकता है, और अगर आपने 24,900 क्रॉस किया तो फिर मुझे लग रहा है कि 25,100 तक का रास्ता फिर आपके लिए खुलेगा। और वो जो गोल्डन क्रॉसओवर बना है उसको इतनी जल्दी मेरे ख्याल से मार्केट नेगेट नहीं करेगा। एक 6 महीने का अगर आप नज़रिया रखेंगे, तो जो हम सुबह भी बात कर रहे थे कि 6 महीने का अगर आपका नज़रिया है तो मार्केट में आपको शायद हायर लेवल देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा। बैंक निफ्टी की भी जहाँ तक बात है, अब बैंक निफ्टी कहने को 56,000 नहीं क्रॉस कर पा रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा लंबा चार्ट देखेंगे तो आउट परफॉर्मर है। कल पॉलिसी है बैंक निफ्टी, आई थिंक उसकी वेट कर रहा है। मेरा ये मानना है कि अनलेस पॉलिसी में कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ जाए, कल थोड़ी सी बैंक निफ्टी में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एक बार के लिए, जहां मुझे लग रहा है आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपको बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल, जब तक आप 55,500 के ऊपर है बाय द वे, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। कल अगर आपको फॉर एग्जांपल पॉलिसी की वजह से कोई नॉक मिल जाए बैंक निफ्टी में, और अगर आपको 55,100 55,200 के करीब के लेवल मिल जाए कल, तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका होगा वापस री एंट्री करने के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी भी तैयार तो है ब्रेकआउट के लिए, बस वो थोड़ा हायर लेवल पर अटक रहा है। लेकिन असल में मामला क्या है ना, सारा का सारा इस समय स्टॉक स्पेसिफिक का, इंडिविजुअल स्टॉक्स ढूंढिए, इंडिविजुअल थीम्स ढूंढिए, पैसा वहीं बन रहा है इस समय, उसी पर फोकस करिए। तो फिर एफआईएस की एक्टिविटीज पर ही पहले फोकस कर लेते, क्योंकि वो हमारे बाजारों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो 1076 करोड़ की कैश की इनकी खरीदारी आई है, कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे देखें? हाँ देखो, खरीदारी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा। इम्पोर्टेंट ये कि बिकवाली रुकी है। हाँ। 3 दिनों की बिकवाली पर ब्रेक लगाए, ये रिलीफ की बात है। नहीं तो क्या है, वो रोज सुबह उठो, रोज वो बड़ा नंबर देखो, और फिर आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है, अरे यार ये तो बेच ही रहे। भले ही लोकल फंड उनसे ज़्यादा बेच रहे हैं, लेकिन मूड माहौल तो एफआईएस की खरीदारी बिकवाली ज़्यादा बनाती है, राइट। सो अभी तक भी वो लोकल फंड को देख कर बाजार ने ट्रेड करना शुरू नहीं किया कि लोकल फंड ने इतना खरीदा तो हम
आज बढ़ेंगे। अभी भी मूड तो एफआई ही सेट करती है, ये बात फैक्ट है। भले उनकी इंपॉर्टेंस डे बाय डे सिस्टम में कम होती जा रही है, घरेलू फंड लोग एफआई के मुकाबले में बड़े हो चुके हैं, बड़ा भी खरीद रहे हैं, ज़्यादा भी खरीद रहे हैं, लेकिन हमें लगता है ये तो हमारा ही पैसा, दूसरों का पैसा आके खरीदने तब मजा आता है। एफआई को हम दूसरा मानते हैं ना, बाहर वाले मानते हैं, तो वैसा है। सो कुल मिला के ये कि 3 दिनों की बिकवाली पर ब्रेक लगा, 3 दिनों तो बेचा भी दम लगाकर, अच्छा बेचा है इन्होंने। तो ऐसे में अगर बिकवाली रुकती तो एक थोड़ी रिलीफ की बात है। कल कैश में 1076 करोड़ की खरीदारी की, छोटी है, बहुत ही छोटी है, और नेट इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर देखें तो 616 करोड़ की है, वो भी कमी है। बाजार कल रेंज बाउंड थे, इस रेंज बाउंड बाजार में अगर एफआईज की बिकवाली ज़्यादा नहीं है तो घरेलू फंड्स की भी खरीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है। लगातार 12वें दिन उन्होंने खरीदारी जरूर की है, लेकिन अगर सप्लाई नहीं तो वो भी क्यों कूद कूद के लेंगे। 2550 करोड़ के आसपास की खरीदारी घरेलू फंड्स की भी हुई है। अब खरीदारी बड़ी नहीं है लेकिन राहत देने वाली है, आप ना बेचें, ये भी हमारे लिए रिलीफ की बात है। ऐसे में एक चीज क्लियर है कि 24,500 के आसपास जो बार बार निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, वो सपोर्ट होल्ड करने की कोशिश होगी इन आंकड़ों के दम पर। अगर एफआई बेच नहीं रहे तो हम उनको आसानी से तोड़ेंगे नहीं, ये एक अच्छी बात है। अब ये आंकड़े इतने मजबूत भी नहीं है नेहा कि आप 25,000 के पार निकल जाएं। ठीक है, बिकवाली रुकना अपने आप में ठीक है, लेकिन बड़ी खरीदारी चाहिए, 5-5, 7-7 हज़ार करोड़ की खरीदारी 1-2 दिन करे तो जाके हम 25,000 को पार करें। अब आया अमेरिका के वो एक बड़ा वो चल रहा है ट्वीट पूरे देश दुनिया में, व्हाट्सएप पे वो एक वो चार्ट चल रहा है, ऐसा मस्त चार्ट बना है, ऐसा ऊपर जाते हुए चार्ट है ना, सबको लगा कौन सा मार्केट का चार्ट है, खोलने जा रहा, तेजी बहुत हो रही है, उसको खोल के देखते तो अमेरिका के डेट का चार्ट है। अमेरिका में कितना कर्ज बढ़ता हुआ दिख रहा है पिछले कई सालों में, एकदम वैसा कर्ज बढ़ रहा। तो अब लोगों को अमेरिका के कर्ज को लेकर चिंताएं हो रही। फिर आज भी एलन मस्क साहब ने थोड़ा भला बुरा कहा भाई कि ऐसा डिजास्टर वाला तुम टैक्स बिल ला रहे हो, ये ट्रम्प का जो बिल आ रहा है, हाईएस्ट एवर आपको लिमिट चाहिए डेट बढ़ाने की। बेसिकली क्या है, उधार तो लिया, चुका नहीं पा रहे हैं ऑनेस्टली। और वो कैसा होता नहीं, ये सारे वो कहते हैं कि वो हमारे राजस्थान में कहावत है, रजवाड़े चले गए राजा रह गए। मतलब आज़ादी के पहले सब रियासतें होती थी, जागीरें होती थी, अब वो क्या वो सब मिल गई, ख़त्म हो गई, पुरानी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी वगैरह बची रह गई, वो भी कुछ लोगों के पास ही ढंग की है, लेकिन वो शौक, अंदाज, वो लाइफस्टाइल वो जाती नहीं है। ये हाल अमेरिका का है, रजवाड़ा निकल रहा है हाथ से, लेकिन वो अकड़ नहीं जा रही। अब भाई कर्जा चुकाओ ना, पहले काम करो, मेहनत करो। 4 डे वीक चाहिए, 7 डे वीक करना चाहिए तुमको, तो 7 दिन काम करो, कर्ज तुम पे ज्यादा है। इंडियंस जाके क्यों तुम पे राज कर रहे हैं वहां पर? हमारे लोग 5-5 दिन की बजाय 7-7 दिन काम करते हैं, इसलिए जाके सीईओ बनते हैं। इनके तो 4 बजे 5 बजे फोन बंद, हमारा तो कभी भी राउंड द क्लॉक फोन आता है ठीक है, तो इसलिए अमेरिका के कर्ज की जो समस्या है वो अमेरिका को ले डूबेगी अगर ये ठीक से सुधरेंगे नहीं, और वो फिर से एक बढ़ा है। अब डाउ की 4 दिनों की तेजी में थोड़ा ब्रेक लगा है, 100 पॉइंट कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और लगातार तीसरे दिन नैस्डैक मजबूत है। सो ग्लोबल मार्केट से बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे लिए असर सीमित है। ठीक है, अच्छा सर, अब क्या सर, पॉलिसी भी है कल, उससे पहले खरीदना है? उससे पहले देखिए दोनों चीजें हैं कि एक तो बाजार में ट्रेडिंग के मौके आपके लिए दोनों तरफ है, तो ऊपर में बेचते रहें, सपोर्ट लेवल पे लेते रहें। घरेलू फंड्स की खरीदारी है, और बाजार हल्के हैं। आप देखिए एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन घटकर 17% पर है, तो हल्के बाजार नीचे गिरने नहीं देंगे। और ऊपर में एफआईएस की प्रॉफिट बुकिंग तो कल वाली आंकड़ा खरीदारी का आया, कितना मच्छर सा, इतना छोटा सा, इससे क्या होता है, बेचते तो भर भर के, लेते थोड़ा सा, राइट। तो ऊपर में प्रेशर तो है ही, सो ये दोनों तरफ चलता रहेगा। अब रहा सवाल पॉलिसी का, तो पॉलिसी से पहले तक रुझान मजबूती का, पॉलिसी से पहले रेंज तोड़ेगा नहीं नीचे, न बड़ी तेजी होगी न बड़ी मंदी होगी, ठीक है। और नीचे में 55,250, 55,450 की रेंज है, वो सपोर्ट के तौर पर रहेगी उस रेंज के आस, क्योंकि ज़्यादा मंदी हो नहीं सकती। सबको जो मंदी करने वाला है उसको ये डर हमेशा रहेगा कि अगर 0.5% ब्याज दरें घटा दी तो भाग जाएगा बैंक निफ्टी, तो इसलिए मैं मंदी तो नहीं कर सकता ज़्यादा। जिसको तेजी करनी है उसके लिए लेवल ऊपर का क्या है, 55,900, 56,100। और क्यों इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि अगर 0.5% के बजाय 1/4% ही घटाई, तो ये तो 1/4% ब्याज दरें घटाना तो प्राइस में है ना, तभी तो हम यहाँ पहुंचे 56,000 पे। 56,000 पे अगर हम पहुंचे हैं, 6,000 पॉइंट की तेजी आपने एक तरफा 47,000 से देखिए, 8-9 हज़ार पॉइंट की, माफ कीजिएगा, 50,000 से भी मान लो तो भी 6,000 पॉइंट की तो है ही है। तो इसका मतलब क्लियर है कि आप
प्राइस में लेकर चल रहे हैं। और इसलिए आपने देखा परसों जब लाइफ हाई बनाया बैंक निफ्टी ने, बनाते एकदम प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई? क्योंकि आप बेस्ट ऑफ द पॉलिसी आप एक तरह से कुछ हद तक प्राइस में लेकर चल रहे हैं। Okay. ठीक है, इसलिए अब उम्मीद क्या है कि 1/4% तो ब्याज दरें घटेगी, 55,600-700 के आसपास वो प्राइस में डिस्काउंटेड है। अगर ½% घट गई हाँ, तो मजा आ जाएगा, नया लाइफ हाई बनेगा और तेजी भी होगी, शॉर्ट कवरिंग भी होगी, चढ़ के भी भागेगा। और अगर ½% नहीं घटी, 1/4% घटी और कमेंट्री न्यूट्रल रही तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। लेकिन बड़ा मूव जो भी आएगा बैंक निफ्टी में अब आज नहीं आएगा। अगर लगे लोगों को कि ½% कट आएगा तो फिर ऊपर का मूव बनाने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। सो ये आपको ध्यान में रखना है आज।